हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मैथटेक चैनल में। आप लोगों को याद होगा पिछला वीडियो जो मैंने डाला था वो इसी पर डाला था कि डिफ्रेंशिएशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाबत आपको पहले वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे बेसिक फॉर्मूले डेरिवेटिव्स के दिए थे। साथ में मैंने ये भी कहा था कि कितने प्रकार के डेरिवेटिव्स को आपको हैंडल करना है 12th क्लास के अंदर। 8 अलग अलग तरह के डेरिवेटिव्स को आपको हैंडल करना है। उनमें से पहला जो मैंने बोला था आपको वो चेन रूल बोला था मैंने आपको। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को चेन रूल के बारे में एक्सप्लेन करता हूं और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूं और आपको समझाता हूं कि चेन रूल को आप कैसे अप्लाई करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको फटाफट कर लीजिए, क्योंकि अब आपको जो वीडियोस मिलेंगे हर मेथड पर एक वीडियो मिलेगा और उस वीडियो में हर प्रकार के मेथड के एग्जांपल्स को भी हैंडल किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने चेन रूल की तरफ। ये रूल क्या स्टेट करता है, किस प्रकार से स्टेट करता है? ये रूल जो बेटा चेन रूल जो है आपका यूज होता है कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन आपको अच्छे से पता होगा और आप जानते होंगे आपने कंपोजिट फंक्शन 12th क्लास में पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा होगा तो समझ लीजिए कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन जो होता है उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे? मान लीजिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है z इन टर्म्स ऑफ y और एक और y जो है इन टर्म्स ऑफ x है, तो dz बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? हम पहले डी जेड को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट dz बाई डी एक्स। ठीक है, तो मैं अब बिना लेट किए आपको मैं एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला एग्जांपल है, लेट देयर इज अ फंक्शन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, फंक्शन है तो y इज इक्वल टू हम ले लेंगे, सीधी सी बात है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये पोलोमियल फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। देखो कंपोजिट फंक्शन है ये। ठीक है, जब ये कंपोजिट फंक्शन है इसको मुझे लेट करना पड़ेगा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू यू। ठीक है बच्चों, ठीक। तो मेरा y इज इक्वल टू क्या बन गया, मेरा साइन ऑफ u, और u मेरा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा, मिलेगा बच्चों हमको, देखो dy बाय डी यू इज डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू, बिकॉज इट इज इन टर्म्स ऑफ यू है ना बेटा, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे। तो डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, साइन का डेरिवेटिव होता है हमारा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कॉज ऑफ यू। ठीक है बच्चों, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यू की किस टर्म में, एक्स के टर्म में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा बनेगा डी यू बाई डी एक्स। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने बताया था आपको, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ये बन जाएगा 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा 0 होता है। यस और नो बच्चों? ठीक है, तो अब हमारे को निकालना है, क्या निकालना बच्चों, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स, विच इज वी विल गेट बाय डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। वो क्या है मेरा, कॉज यू इंटू 2x, which is equal to what is cos u, can see, you can see u is what we are having over here, substitute it, cos of x square plus 1 into 2x, this is my derivative। ठीक है, इजी है, आसान है, सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, जो दूसरा वाला फंक्शन उसको दूसरा वेरिएबल मान लीजिए और वेरिएबल मान करके उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। देखिए, एक अगर आप सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और है जिसको एलिटर मेथड बोलते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिए। मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ठीक है, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो मुझे अगर मैं इसको डायरेक्ट भी करना चाहूंगा ना तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट भी कर सकता हूं। कैसे, देखो मैं बताता हूं, आप कोशिश करो समझने की, कैसे, डी वाई बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन,
डायरेक्टली अपने मन में रखो कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ठीक है। कॉस कॉस ऑफ एंगल तो रहेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो कॉस साइन का डिफरेंशिएशन तो हो गया, मगर इस पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो बाकी है ना, तो उसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये क्या बनेगा बच्चों अपना? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स। देखो ठीक है, हम इसको इस तरह भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको सब्स्टिट्यूट करें उसमें, फिर उसके रिस्पेक्ट में करें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो टाइम टेकिंग है। वैसे बोर्ड में डायरेक्ट जो है चेन रूल के क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन चेन रूल इज बैकबोन ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल इज अ बैकबोन और डिफरेंशिएशन। अगर आपको चेन रूल नहीं आएगा ना बच्चों, तो डिफरेंशिएशन करना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, समझ लीजिए, ठीक है। तो चेन रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन रूल इज अ बैकबोन ऑफ डिफरेंशिएशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, सो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। आई हैड डन द चेन, आई एक्सप्लेन द चेन रूल इन टू डिफरेंट वेज। whichever method you want to adapt it, you are free to adapt, ठीक है बच्चों। Before going to the next example, you need to subscribe the channel as well as you press the button of bell. That's important, ठीक है बच्चों। Now I'll proceed for the next example, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया है यहाँ पर देखो, डिफ्रेंशिएट लॉग ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दो मेथड है, दोनों मेथड में से कोई दोनों ले लेते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि आप इसमें आप सपोज कीजिए, लेट साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू। तो आपका y बन जाएगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u, ठीक, वेयर u इज इक्वल टू साइन ऑफ x। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, और इसको कीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अपना बनेगा dy बाई डी यू इज इक्वल टू वन बाई यू। लॉग का डेरिवेटिव आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज एक्स होता है, ठीक है। नाउ आई वांट डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वॉट? वन बाई यू इंटू कॉज ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वन बाय साइन एक्स इंटू कॉज एक्स विच इज इक्वल टू कॉज एक्स बाय साइन एक्स विच इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज आवर सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसको अल्टर मेथड से देखें जरा, एक बार अल्टर मेथड से देखें। देखो अल्टर मेथड देखेंगे हम लोग इसका, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स बच्चों, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्टली, ठीक है। तो क्या बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है। क्या बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? वन बाय लॉग ऑफ साइन एक्स है, तो वन बाय साइन एक्स। अभी लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया, मगर साइन एक्स का डेरिवेटिव तो बाकी है बच्चों। तो क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो क्या मिलेगा हमको बच्चों? देखो हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय साइन एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स बाय साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स। अब देखो जो आपकी मर्जी वो आप मेथड फॉलो कर लो बच्चों, ठीक है। जो मर्जी आपको मेथड आपको फॉलो करना है कर लो। देखो दोनों मेथड आपको मैंने समझा दिए, ठीक है बच्चों। बोथ द मेथड्स आई एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। आपको सब्स्टिट्यूट करके करना है, सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएट कर लो चेन रूल के अंदर। अगर आपको डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो, बस फंक्शन पहचानना है कि कौन सा फंक्शन पहले डिफरेंशिएट करना है, बाद में कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और सभी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, तभी चेन रूल अप्लाई होता है। और चेन रूल अप्लाई होगा तभी आप लोग को
को आगे का डिफ्रेंशिएशन आसान होगा। अगेन आई एम टेलिंग, चेन रूल इज द बैकबोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अगर चेन रूल नहीं आएगा तो आपको आगे का डिफ्रेंशिएशन आना बहुत मुश्किल है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, गो अहेड, विल गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो लिया है मैंने वो ये लिया है कि डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 की पावर 4। अब बोलोगे सर यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो दो फंक्शन नहीं है, फिर कैसे बोलते हैं आप? है बच्चों, यहाँ भी फंक्शन है। यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ ऑफ एफ है, फॉफ है, यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ भी कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो। मैं आपको पहले सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ, फिर हम इसको डायरेक्ट भी करेंगे। ठीक है, कैसे? देखो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू यू। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? u की पावर 4, वेयर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा dy बाई डी यू इज इक्वल टू 4u की पावर 3। ये बनेगा आपका du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1 एंड 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो dy बाई डी एक्स मिलेगा हमको dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा बनेगा 4u पावर 3 इंटू 2x प्लस 1। एंड व्हाट इज u? वी नो वेरी वेल डैट 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3 इंटू 2x प्लस 1, दिस इज आवर डेरिवेटिव। इसको एलिटर मेथड से देखें क्या? देखो एक बार एलिटर मेथड से देखें, इसको कैसे करेंगे एलिटर मेथड से। हमारा y इज इक्वल टू क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4। ठीक है, मान लो ये हमारा पॉलिनोमियल है, एक इसको एक पॉलिनोमियल मान लो, पॉलिनोमियल है भी। जब पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4। तो x की पावर n वाला फार्मूला पहले लगेगा इसके अंदर। ठीक है, और जब वो फार्मूला लगेगा तो क्या बनेगा बच्चों आपका? 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3 इंटू, अभी तो पावर वाले का x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, अंदर वाले का डेरिवेटिव तो बाकी है ना अभी, तो क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वी विल हैव 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 इंटू, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए 2x प्लस 1 एंड 1 का डेरिवेटिव 0। सो दिस इज योर आंसर। सो देयर आर both the methods I shown you guys, chain rule by substitution method, chain rule directly. You can do it anyway guys, whichever the method you feel better, you go with that. It is for you, you will enjoy the chain rule. And after this chain rule guys, I am going to take the second method, differentiation of ITF by chain rule, and that is only to derive the formulas of inverse trigonometric functions, basic formulas, right? Then application of that formulas to differentiate the ITF by substitution method, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चेन रूल से हम लोग बेसिक फॉर्मूलाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के निकालते हैं, और उसके बाद जब सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के उन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन होता है। तो अभी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को चेन रूल से इनवर्स ITF के सारे बेसिक फॉर्मूले डिराइव करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, एंड तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट एंड डू वेल एंड प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम at best guys from your side. All the best. God bless you. Thank you very much.